हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था, स्लो कार कार वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। कैन फिनिश वर्क इन 18 वायर्स व्हाइल Anuj can complete the same work in 24 hours. How long will it take them together to complete this work if Naresh is called away for 2 hours while Anuj continues with the work। क्वेश्चन को समझिएगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों? नरेश कैन फिनिश अ वर्क इन 18 hours while Anuj can complete the same work in 24 hours. How long will it take them together to complete this work if Naresh is called away for 2 hours while Anuj continues with the work? क्या है इसका मतलब? कि नरेश एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि अनुज उसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि नरेश को 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है, यदि नरेश को 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है, जबकि अनुज काम जारी रखता है, तो इस कार्य को पूरा करने में उन्हें एक साथ कितना समय लगेगा? समझ रहे हो? तो उन्हें पूरा करने में उन्हें एक साथ कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो बताओ जरा इसे कैसे आप करेंगे फटाफट। ये फटाफट जिसका आंसर आएगा बताओ। चलिए आइए देख कैसे क्वेश्चन होगा। बोला भाई अनुज जो है, अनुज कंटिन्यू कितनी देर तक अनुज काम करेगा, ये पूछा ना, है ना। मेनली हमसे अब क्वेश्चन आप समझ गए कि नीतीश जो है किसी काम को 18 घंटे में खत्म करता है, उसी काम को अनुज जो है 24 घंटे में खत्म कर रहा है। हाउ लॉन्ग अनुज विल टेक देम टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो कितना समय, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगाएंगे अगर नरेश को केवल 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है और अनुज पहले अनुज कंटिन्यू विद द वर्क, तो अनुज कितनी देर के लिए वर्क करेगा ये बताओ। और दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे, बट कंडीशन ये है कि अनुज जो है कि वो नरेश जो है केवल 2 घंटे के लिए उसमें काम कर रहा है। तो मैंने माना लेट, पहले मानते हैं हम लेट अनुज कंटिन्यूज विद द वर्क फॉर एक्स आवर।
with the work for Anuj continues with the work for X hours. So then if नरेश कॉल्ड अवे, मतलब नरेश क्या चले जाता है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद चले, 2 घंटे कॉल्ड अवे फॉर 2 आवर्स है ना, कॉल्ड अवे इफ नरेश कॉल्ड अवे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यानी कि क्या, यदि नरेश को 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है जबकि अनुज काम जारी रखता है, और अनुज काम जारी रखता है और अनुज काम जारी रखता है, और तो नरेश कितना 2 घंटे के लिए तो काम करता है। तो भाई अगर अनुज 10 घंटे के लिए काम कर रहा है, अगर अनुज ने 10 घंटे काम किया तो, और वो 2 घंटे पहले चले जाता है, कॉल्ड अवे फॉर 2 और 2 घंटे पहले चले जाता है, तो यानी कि वो नरेश कितना काम करता है, नरेश 8 घंटे काम करता है, क्योंकि 2 घंटे पहले चले जाता है ना, वो 2 घंटे के पहले चले जाता है, कॉल्ड अवे फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, नरेश इज अवेलेबल फॉर, then Naresh is available to do the work for X minus 2 आवर्स, ठीक है। तो therefore वर्क डन बाय नरेश, नरेश द्वारा वर्क डन नरेश इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम करेगा भाई, टोटल वर्क कितना करता हो भाई, टोटल वर्क कितना कर रहा है, टोटल वर्क नरेश इन 1 आवर, 1 आवर में टोटल कितना वर्क डन बाय नरेश, वर्क डन बाय नरेश टोटल, दोनों मिलके नीतीश कैन फिनिश, सॉरी नीतीश की बात हो रही है कि नरेश, क्या लिखा है मैंने, तो डन बाय नरेश, अब दोनों नरेश कैन फिनिश अ वर्क इन 18 आवर्स, बट यहाँ बताया गया है कि नरेश जो है पूरा काम 18 घंटे में खत्म करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/18, 1/18 यूनिट करेगा। तो अगर 18 घंटे में काम पूरा कर रहा है पूरा काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/18 ही करेगा, बिल्कुल सही सर। देन वर्क डन बाय, अब देयरफॉर देन तो वर्क डन बाय नरेश इन x माइनस 2 आवर्स, x माइनस 2 आवर्स में नरेश कितना काम करेगा, x माइनस 2 आवर्स में नरेश करेगा x माइनस 2/18, भाई टोटल तो काम 18 घंटे में पूरा कर रहा है ना, तो x माइनस 2 आवर्स में कितना करेगा, x माइनस 2/18, भाई इतना काम तो करेगा वो। तो अब वैसे ही हमने इतना, आप सिमिलरली अनुज की बात पे आ जाते हैं, ठीक है, सिमिलरली हम अनुज की बात पे आ जाते हैं। अब अनुज की बात में आप देखें, पहले इतना कॉपी कर लें, जिस कॉपी करने पहले इतना कर लें, उसके बाद अनुज की बात पे भी आते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अनुज की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम अनुज की बात करते हैं। अनुज, तो अनुज 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 हमने क्या माना था कि अनुज कंटिन्यूज विद द वर्क फॉर एक्स आवर, हमने माना था कि अनुज जो है x घंटे तक काम करता रहता है, ये तो हमने माना था कि अनुज का, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है नहीं कि अनुज कितनी देर में, बस हमें बताया गया है जब अनुज आता है, अनुज कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 आवर्स, जो कि अनुज है वो कितने घंटे में, 24 घंटे में पूरा काम कर रहा है अपना, है ना। तो बट हमने बताया कि अनुज क्या है, x घंटे के लिए काम करता है, हमने ये माना था x घंटे के लिए काम करता है ना, तो वर्क डन बाय अनुज इन x आवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन 24, टोटल वर्क कितना 24 घंटे में करता है, 24 घंटे में, तो x काम x/24 में करेगा। अब हमें ये भी बोला गया कि भाई दोनों मिलके साथ साथ काम कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं वर्क डन टुगेदर बाय देम टुगेदर। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम कर रहे हो, 2 घंटे पहले चले जाता था, यहाँ बताया x-2 है ना, तो x-2 टाइम में ये x-2/18 काम करेगा, और x टाइम में ये केवल x/24 काम करेगा, दोनों मिलके इतना ही काम कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
तो ये वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वर्क पूरा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वर्क पूरा हो जाएगा तो हम क्या लिखते हैं, जब वर्क पूरा हो जाता है तो वो अपने आप में 1 हो जाता है। तो इसको x माइनस 2/18 प्लस x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 के बराबर, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे, 1 यहाँ पे है कि कंप्लीटेड वर्क, 1 क्या है, कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, 1 मतलब क्या होता है, 1 क्या दर्शाता है, कंप्लीटेड वर्क। चलो इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ जरा मेरे को फटाफट। 18 और 24 कैल्शियम, मैंने बोला सबसे बड़ी टेबल 24 है, उसको ले लो। 24 1 24 नहीं आता 18 की टेबल में, 24 2 48, 18 की टेबल में 48 भी नहीं आता, 24 3 72, यस आता है। तो 72 18 से कितने बार जाता है, 4 बार, तो ऊपर भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें 24 3 72, तो इधर भी 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 4 2 8 प्लस 3x, और ये 72 इधर आके इधर आ जाएगा। तो 4x प्लस 3x बच्चों 7x हो जाएगा, 8 उधर जाके आपका 72 प्लस 8 80 हो जाएगा। तो x आपका आ जाएगा 80/7। 80/7 को अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा आपका 7 जा 7, आपके साथ गया 1, 7 जैसा गया साथ गया 3, तो ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 11 होल 3/7, 11 होल 3/7 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने नहीं, इतने घंटे केवल एक्स हमने क्या माना था, इतने घंटे केवल किसने काम किया है, इतने घंटे केवल अनुज ने काम किया है। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन लिखे जरा इसको। Trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is
₹36,000. How much trouser material? Did he buy? ठीक है, क्वेश्चन लिखो ये पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले लिख लो, हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? क्वेश्चन है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर ₹36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? चलो बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन यहाँ है, फटाफट बताओ। चलिए देखिए, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ थोड़ी। ठीक है, करेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो क्या उन्होंने बोला कि भाई ए हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल। भाई शर्ट लेता है वो और ट्राउजर ले रहा है, दोनों के लिए कपड़े ले रहा है। ठीक है, शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल है वो ले रहा है ₹50 प्रति मीटर के हिसाब से। भाई 1 मीटर उसे पड़ रहा है ₹50 का, ₹50 प्रति मीटर। और ट्राउजर का कपड़ा वो जो ले रहा है वो ले रहा है ₹90 प्रति मीटर के हिसाब से। For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. अब क्या हर 3 मीटर कपड़े के लिए, 3 मीटर कपड़े शर्ट के लिए, शर्ट के 3 मीटर कपड़े के लिए वो क्या ले रहा है? 2 मीटर ट्राउजर यानी पैंट के लिए, पैंट का कपड़ा ले रहा है। यानी कि अगर इसमें मैं क्या करूं, 30 मीटर कपड़ा अगर ये शर्ट का ले रहा है तो उसके लिए 20 मीटर कपड़ा ये पैंट के लिए ले रहा है। यानी कि कुछ नहीं बताया गया, सिंपल सा हमें कंफ्यूज किया गया है। यहाँ पे ये एक तरह से रेशियो तुलना की गई ना, देख रहे हो 3 मीटर जो है, जब 3 मीटर कपड़ा लग रहा है तो पैंट का 2 मीटर, यानी रेशियो दिया गया आपको 3:2 के। इसको हम x लगा के भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 मीटर 2 मीटर कपड़ा इसने लिया, यानी कि इसको 3x मीटर, इसको मैं 2x मीटर लिख सकता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उस दोनों के प्रॉफिट के मटेरियल को जो है, एक को 12% और एक को 10% रिस्पेक्टिवली पे क्या कर देता है, बाय ही सेल्स कर देता है। तो सेल रिस्पेक्टिवली मतलब पहले रिस्पेक्टिवली, जो पहले आया, शर्ट पहले है तो शर्ट, फिर बाद में पैंट है तो पैंट। तो इसमें इसको प्रॉफिट हुआ 12%, और इस चीज में जब वो इसको सेल करता है तो इसमें प्रॉफिट हुआ उसका 10%। ठीक है, ही सेल द मटेरियल, हिज टोटल सेल इज ₹36,600। अब उसकी सेल भी क्या है, जो टोटल सेल उसकी है वो है 36,600, ये इसकी टोटल सेल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई उसने ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ट्राउजर के लिए आप बताओ कितना कपड़ा उसने खरीदा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है बट आसान है क्वेश्चन, और इसमें ऐसा कुछ करने को नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया। ठीक है, इतना मैंने हिंट आपको इसमें दे दी। अब इसको फर्दर सॉल्व आप लोगों को करना है, नहीं होगा तो कल हम इसको बताएंगे, इसको ट्राई आप लोग कीजिएगा। चलिए कॉपी कर लें इसको अच्छे से और सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।
बहुत लॉजिक जो इसमें सिंपल लॉजिक्स तो मैंने आपको बता दिया कि इतने रुपए मीटर शर्ट का कपड़ा है, इतना मीटर रुपए पैंट का कपड़ा है। वो जो 3 मीटर और 2 मीटर सिंपल सा हमें कंफ्यूज करने के लिए रेशियो दिया गया, एक तरह से एक दूसरे का अनुपात दिया गया है, प्रॉफिट आपको बताया गया है, सेल आपको इसमें बताई गई है। बस सब चीजें आपको है, आप क्वेश्चन पकड़ना, सेल से आप क्वेश्चन पकड़ना, वहां से इतने हिंट और मैं आपको दे दूं, इतने हिंट मैंने आपको दे दी है। इस क्वेश्चन को कोशिश करना सॉल्व करने का, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। बाकी नहीं होता है तो कल इसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ही। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।